नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूं बिहार बीपीएससी से प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न। यह दोस्तों जो कि बिहार लोक सेवा आयोग डेट आपका है 25/5/2008 को ये प्रश्न पूछा गया था और आज का सेट संख्या है 68 यानी 68 है और 67 तक यह सेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, इसे ही परमानेंट सेटलमेंट कहा बिहार में लागू करने का कारण था। अखिल भारतीय महासभा किसान महासभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह लखनऊ में किया गया था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय थे। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ये केरल में हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो ये रांची है, रांची क्षेत्र था। 1857 का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो ये बेगम अवध के नेतृत्व में यह आंदोलन बढ़ा था। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो ये ज्योतिबा फूले से ये प्रारंभ हुआ था नारी आंदोलन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। तो ये 1926 से 39 ईस्वी था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में यह बिछाई गई थी। आगे है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। तो ये लगान निर्धारण का तरीका था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो मौर्य सम्राट जो था अंतिम बृहद्रथ था। अशोक की ब्रह्म अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये प्रिंसेप ने पढ़ा था। सेंड्रोकोटस में से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने की थी। तो ये विलियम जॉन्स ने की थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो 15 अधिकरणों में विभक्त है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो ये संग्रहालय के लिए विख्यात है, यानी म्यूजियम से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ये राजगीर में है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश किस पीढ़ी का है। ये 5वीं पीढ़ी का है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित की गई। आगे है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो ये मौलिक जानी को नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो ये 1532 ईस्वी में किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था। तो ये 1575 ईस्वी में बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था अकबर ने। एतमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो ये नूरजहां ने बनवाया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में की थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, और इसमें जो है दोस्तों ध्यान रखना है कि 26 लाख रुपए ये दीवानी इसको देकर और ये इसको मतलब एक तरह से किराए पर कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया था मुगल द्वारा। आगे है कि इसमें जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो ये कुंवर सिंह ने किया था। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई। तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से कब त्यागपत्र दिया। तो 1942 ईस्वी में त्यागपत्र दिया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। तो 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था और लागू जो है 1905 ईस्वी में
किया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917 ईस्वी में किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का असहयोग प्राप्त करना चाहता था, असहयोग प्राप्त करना चाहता, इसलिए वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ये वामबद्ध आंदोलन। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ये किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए वो जमा हुए थे, यानी एकत्र हुए थे। आगे है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि राजनीतिक सुधार करना चाहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में शुरू किया। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 ईस्वी में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में, और ये 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ये चंपारण आए थे, और ये सर्वप्रथम उनका सत्याग्रह था भारत में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये जो है 1908 ईस्वी में किया गया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये भागलपुर की। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है, मुख्य रूप से कृषि ही होती है, यानी खेती होती है, जिससे यानी संपत्ति का स्रोत है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। बिहार एवं उत्तर राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो ये गंडक परियोजना है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? तो ये 80% होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। भारत की सिंचाई की क्षमता 47 से 48% कहाँ से पूरा होता है? लघु एवं बृहत परियोजना से प्राप्त होता है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67% कोयले से होती है, अत्यधिक कोयला से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अल्पस कहाँ का पर्वत श्रृंखला है? तो यूरोप का अल्पस है। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। 42 में बहुत सारे कार्य हुए थे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन का कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो ये महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब यह अधिनियम बन जाता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में किया गया था। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद की खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन रहता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकार उस सदन के सदस्य नहीं होता है? तो ये जो है राज्यसभा के, जो कि उसके सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के। यह है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो बिहार में है ये। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। भारत में चलित न्यायालय किनका मानसूत्र है? तो न्यायमूर्ति भगवती का। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पर किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? एक
दात्री समिति होता है, यानी ये जो है परामर्श देती है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो ये बजटीय घाटे का योग्य और सरकार बाजार ऋण तथा दायित्व होता है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति से है। ये तीनों से इंद्रधनुषीय क्रांति माना गया। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69 योजना अवकाश। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यह सामाजिक आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो ये बिक्री कर से है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956, जिसको LIC बोलते हैं, LIC। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्राप्त की गई? तो 1999 में प्राप्त की गई। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस पे जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है और बाकी पे गवर्नर का होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR जिसको बोलते हैं में कमी की जाती है तो इसका साक्ष्य ऋण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि हो जाएगी इसके। भारतीय विकास फंड यानी IDF पहले किस रूप में जाना जाता था? तो भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है डायनामाइट लिमिटेड। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट प्राप्त होते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। रक्त दाब का माप यंत्र कौन सा होता है? तो इसमें स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप यानी मापा जाता है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो ये कोचीन में स्थित है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। रडार से जो है दिशा की पता लगाया जा सकता है, हम किसी भी समझा। रेल मंत्रालय ने व्हील्स एंड व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2006 ईस्वी में की थी। लिट्टे का अर्थ क्या है? तो लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। G15 क्या है? तो विश्व की विकासशील देशों का संगठन है। आसियान का अर्थ क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो फेमस तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस के सरकारी बुक को येलो बुक कहा जाता है। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1888 में कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलोर में हुई थी। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था? तो ये नेल्सन मंडेला को दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया था विदेशी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से संबंधित है राधा मोहन खेल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन जानकारी आपको प्राप्त होता रहे। और सबसे पहले आपके पास जानकारी चाहिए तो आप इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सर्वप्रथम आपको जानकारी मैं कुछ भी डालूँ तो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।